जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व है। पंचांग के अनुसार कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। हालांकि इस साल अधिक मास पड़ा था, इसके कारण 26 एकादशी तिथियों का योग बना। इन्हीं एकादशियों में से एक है इंदिरा एकादशी, जो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। ऐसे में आपके मन में सवाल होगा, आखिर कब है और क्या रहेगा शुभ मुहूर्त और कैसे है इसकी पूजा विधि। तो चलिए बता देते हैं यह सारी बातें विस्तृत रूप में। तो इंदिरा एकादशी जो है उस दिन भगवान विष्णु की पूजा जो वो बहुत विधि विधान से की जाती है। ऐसे में आपको संपूर्ण शुभ मुहूर्त का ज्ञात होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि का आरंभ 9 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:36 से होगा। वहीं इंदिरा एकादशी तिथि का समापन 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:08 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल इंदिरा एकादशी 10 अक्टूबर को रखी जाएगी। तो इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें और पूजा का शुभ मुहूर्त का समय जो है वो है 9:13 से 12:08। तो इसी मुहूर्त के बीच में आप भगवान विष्णु की पूजा कर लें। और इसके साथ में आपको बता देते हैं पूजा में आपको किस तरीके से क्या करना है, क्या विधि रहने वाली है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं, भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें चंदन लगाएं, पुष्प धूप दीप नैवेद्य मिष्ठान आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है और पीले भोजन उनको अति प्रिय है। पीला प्रसाद उनको आप जरूर भोग लगाएं और आरती उतारें, साथ में प्रसाद वितरित करें। और अगर आप मंत्रों के ज्ञाता हैं तो भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र का जाप भी करें। अब आपको बता दें कि यह करने का महत्व क्या है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि यह एक ऐसी एकादशी है जो कि पितृपक्ष में आती है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों की नाराजगी दूर होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा बसने लगनी है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता रहता है और पितृदोष से आपको आपके साथ साथ आपकी पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाती है। इंदिरा एकादशी व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आपके लिए इंदिरा एकादशी, अगर आप अपने पितरों के लिए साल में एक बार इंदिरा एकादशी करते हैं तो आपके पितरों की कृपा जो है वो आप पर सदैव बनी रहती है। और आपको बता दें मित्रों, प्रिय भक्तों, कि जब आप अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं तभी आपके देवगण आपसे प्रसन्न रहते हैं। तो सदैव अपने पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश अवश्य करें। अब बताते हैं इंदिरा एकादशी जो है उसकी कथा क्या है। एक बार, और हाँ, आपको यह कथा पूरे प्रसन्नचित्त मन से श्रद्धा भाव के बाद और फिर सुननी है। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में एक बार आपको अपने पितरों के लिए नमन अवश्य लिखना है। तो यहाँ पर आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है, इसके व्रत का फल का विधान क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वायपेय यज्ञ का यज्ञ फल मिलता है। इंदिरा एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी धर्म परायण राजा हुआ करते थे। और वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए और उनसे कहने लगे कि आप आसन ग्रहण करें। तब यहाँ पर सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजा, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वह श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए।
नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें, एक बार भोजन करें, प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान ग्रह करें और फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करें और प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। आपको बता दें कि एकादशी से पूर्व दशमी को आपको रात को भोजन नहीं करना पड़ेगा। और ए अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें। धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता जो हैं वो अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। और नारद जी के कथन अनुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से सब पाप जो है वो छूट जाते हैं। सब प्रकार के भोगों को भोग कर मनुष्य बैकुंठ को प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको इंदिरा एकादशी कब है, उसका महत्व क्या है और किस तरीके से आपको करनी चाहिए और इसकी कथा क्या है, यह सब कुछ मैंने विस्तृत रूप में आपको बताया है। इसके साथ में कुछ जरूरी बातें जो वीडियो को अंत करने से पहले आपको कहना चाहूँगी कि जब भी आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें, आपको 10वीं तिथि के दिन रात को भोजन नहीं करना है। उसी समय से आपका यह व्रत जो है वह कहने को स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। अगले दिन सुबह आपको संपूर्ण विधि विधान के साथ आपको यह पूरा व्रत जो है वो निराहार करना है। और जब द्वादशी को आप व्रत खोलते हैं तो द्वादशी का कोई भी व्रत हो वो आपको ये एकादशी का व्रत खोलने के लिए, चाहे एकादशी कोई भी हो, आपको चावल के साथ खोलनी चाहिए। आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा फलदायी रहेगा। तो आपको अब जाते जाते मैं यह कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में एक बार आप अपनी